नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इस नए वीडियो में। खास तौर से कक्षा 10वीं के छात्रों का शेमुशी द्वितीय भाग में लेसन नंबर 1 सूची पर्यावरणम देखेंगे। इसका अभ्यास अर्थात पाठ के अंत में आए सारे प्रश्नों के उत्तरों की चर्चा में यहाँ पर करने वाले हैं। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ www.ztp.com हमारी वेबसाइट है। यहाँ पर जाकर के आप हमारे सारे कंटेंट देख सकते हैं। 0 to+ संस्कृत CBSE हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको जरूर आपको सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ वहाँ जो बेल है उसको क्लिक करना है ताकि भविष्य में आने वाले जितने भी वीडियोज है आपको सही समय पर मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ आपको मान लीजिए कि आगे और भी वीडियोज देखने हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पुराने सारे वीडियोज और आने वाले सारे वीडियोज देख सकते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न देखिए, अत्र जीवितम कीदृशम जातम, यहां जीवन कैसा हुआ है। तो इसका उत्तर एक पद में हम लिखेंगे दुष्करम, यहां जीवन कठिन हुआ है। दूसरा प्रश्न, अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति, दिन रात महानगर में क्या चल रहा है। तो एक पद में लिखेंगे काला यस चक्रम, लोहे का पहिया चल रहा है। तीसरा प्रश्न है, कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति, रासायनिक आदि मिली हुई कौन सी चीजें हैं। तो वह भक्ष्यम भोजन, खाना, यह कुत्सित वस्तु मिश्रित है। अहम कस्मै जीवनम कामय, मैं किसके जीवन की कामना करता हूं, मानवाय, मानव के लिए जीवन की कामना करता हूं। केशाम माला रमणीय, किनकी माला रमणीय है। तो यहां पर चूंकि एक ही पद में देना है, आप या हरित तरु नाम लिखिए या ललित लता नाम लिखिए, तो एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा। ये देखिए प्रश्न क्रमांक 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। यहां पर कुछ प्रश्न, इनके उत्तरों को देखते हैं हम। कवि ही किमर्थम प्रकृतेः शरणम इच्छति, कवि किस लिए प्रकृति की शरण चाहता है। तो इसका उत्तर है धरातले, पृथ्वी पर दुष्करम जीवितम जातम, जीवन कठिन हो गया है इसलिए कवि प्रकृति की शरण चाहता है। उसके पश्चात देखिए, कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते, किस कारण से महानगरों में चलना दूभर हो गया है। तो इसका उत्तर है मार्गेषु, मार्गों में यानानाम अनंताः पंक्तयः सन्ति, गाड़ियों की अनंत पंक्तियां है इसीलिए महानगरों में चलना कठिन हो गया है। अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है। तो इसका उत्तर देखिए, अस्माकं पर्यावरणे, हमारे पर्यावरण में वायुमंडलम, जलम, भक्षम, धरातलम च दूषितम अस्ति। इसी के अंतर्गत अगले प्रश्नों की तरफ हम बढ़ते हैं। कवि ही कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि कहां संचरण करना चाहता है। तो इसका उत्तर देखिए, कवि ही नगरात बहुदूरम, नगर से बहुत दूर, ग्रामांते, गांव के सीमा पर, एकांते वने, अकेले जंगल में संचरण करना चाहता है। स्वास्थ्य जीवनाय, निरोगी जिंदगी के लिए, कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम, किस तरह के वातावरण में घूमना चाहिए। तो इसके लिए बताया है स्वास्थ्य जीवनाय, निरोगी जिंदगी के लिए, खग पक्षियों के कुल समूह के कलरव ध्वनि से गुंजित वन देश के वातावरण में घूमना चाहिए, अर्थात जंगलों में घूमना चाहिए। अंतिमे पद्यांशे कवेः का कामनास्ति, अंतिम पद्यांश में कवि की क्या कामना है। अंतिमे पद्यांशे कवेः कामनास्ति यत्, कि पाषाणी सभ्यता, पथरीली सभ्यता, निसर्ग में समाविष्टा न स्यात्, समाहित न हो, और च मतलब और, मानवाय, इंसान के लिए, जीवन से कामनास्ति, जीवन की कामना है, जीवन जीने की कामना है। अब यहां पर देखिए संधि या संधि विच्छेद करना है। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले
प्रकृतिरेव, इसका हम क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। तो ऑलरेडी यहां पर प्रकृति ही लिखा है, हम लिखेंगे आगे एव, ये है विसर्ग संधि। उसके बाद देखिए स्यान्नेव, इसका हमें संधि विच्छेद करना है। स्यात ऑलरेडी लिखा है, उसके पश्चात न प्लस एव, तो त न में बदल जाता है। यहां पर आप देखिए प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन, और यहां पर जो है ये वृद्धि संधि होती है। उसके बाद देखिए यहां पर अनंता, इसका हमें क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। तो ही प्लस अनंताहा, उसके बाद अब इसकी संधि करनी है, ठीक है। तो संधि करेंगे तो क्या बनता है, बहिरंतर जगति, ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आया है। तो यहां पर आप देखिए ये विसर्ग का क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। उसके पश्चात ये जो दिया है अस्मान नगरात, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे। तो यहां पर प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन हुआ है, जब अलग करते हैं तो अस्मात प्लस नगरात, त का न में परिवर्तन हो गया था। अब यहां पर देखिए सम प्लस चरणम, तो म जो है इसके दो ऑप्शंस आते हैं, एक तो आप संचरणम ऐसा भी लिख सकते हैं और दूसरा संचरणम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अंतिम है धूमम प्लस मुंचति, इसमें आप देखिए दो तरीके से लिख सकते हैं इसको भी, धूमम धूमम मुंचति या धूमम मुंचति, दो तरीके से आप लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिए अधोलिखितानाम अव्ययानाम सहायताया रिक्त स्थानानि पूरेत, नीचे लिखे गए अवयव की मदद से हमें खाली जगह भरनी है। तो कौन कौन से अव्यय देखिए, भृशम मतलब बहुत, यत्र मतलब जहां, तत्र मतलब वहां, अत्र मतलब यहां, अपि मतलब भी, एव मतलब ही, सदा मतलब हमेशा, बहि मतलब बाहर। तो यहां पर देखिए कुछ ये जो दिए, अब इनको हम सही जगह पर अव्यय पदों को भरते हैं, ठीक है। तो पहला कौन सा दिया इसमें, आप देखिए इदानीम वायुमंडलम, यह वायुमंडल भृशम प्रदूषितम अस्ति, बहुत ज्यादा प्रदूषित है। डैश जीवनम दुर्वम अस्ति, जीवन कठिन है। तो कहां, अत्र यहां पर, प्राकृतिक वातावरण में, क्षणम संचरणम थोड़ी देर के लिए घूमना, भी अपि भी लाभदायक होता है। पर्यावरणस्य संरक्षणम, पर्यावरण की सुरक्षा, ही एव प्रकृति है आराधना, प्रकृति की आराधना है। डैश समयस्य, सदा हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। भूकंपित समय, भूकंप के समय में, बहिः बाहर, गमनमेव जाना ही उचित होता है। और अंतिम दिया है यत्र जहां हरितिमा हरियाली, तत्र वहां शुचि पर्यावरण, वहां पर्यावरण शुद्ध होता है। तो जहां जहां यत्र का प्रयोग होता है वहां तत्र की अपेक्षा होती है, एक तरह से एक जोड़ी ही हम कह सकते हैं। उसके पश्चात देखिए अधोलिखितानाम पदानाम पर्याय पदम लिखा था, हमें यहाँ पर पर्याय पद को लिखना है। तो ये पदों को देखिए, अब हम यहाँ पर पदों को पर्याय पद जो है उसका लिखते हैं। सलीलम, इसके लिए जलम, आम्रम, रसालम, ये जो है ये पुस्तक में आए हुए हैं। वनम, कांतारम, शरीरम, तनुः, कुटिलम, वक्रम, पाषाणः, प्रस्तरम। तो ये हमने क्या किया है, जो हमारे शुचि पर्यावरण कवि ने लिखी है उस पद्यांश के आधार पर इनका चयन किया गया है। उसके बाद विलोम पद, पर्याय पद और विलोम पद ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको आप अच्छे तरीके से याद करें। तो हम विलोम पद भी पाठ से ही चुन करके ले रहे हैं। बोर्ड में जब आपको पद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर आते हैं तो भाषिक कार्य में भी आपको इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये लिखना है। देखिए सुकरम, तो सुकरम, सुकरम का अर्थ क्या होता है, सिंपल, और इसका विलोम पद है कठिन, दुर्वहम, दुर्वहम अर्थात कठिन। दूषित, शुद्धम, गृह्णन्ति, ग्रहण करते हुए, मुंचन्ति, छोड़ती हुए, निर्मलम, समलम, मल सहित, ये निर्मल मतलब मल रहित, दानव के लिए, मानवाय मानव के लिए, शांताहा विथ एंडिंग, अनंताहा विदाउट एंडिंग, अनलिमिटेड। उसके पश्चात देखिए उदाहरण का अनुसरण करके
और पाठ से चुन करके समस्त पदों को हमें लिखना है। तो जैसे यहाँ पर आप देखिए उदाहरण के तौर पर मलेन सहित में विग्रह पद है, समस्त पद बनता है समलम और समास का नाम है अव्ययभाव समास। अब देखिए हरिताचये तरवह तेषाम, ये कर्मधारय समास में आता है। ऐसे सारे पद है, पहले मैं पदों को दिखा रहा हूं, उसके पश्चात इसके उत्तरों को भी हम देखेंगे। तो पहले का क्या आएगा, इसका आता है हरित तरुणाम। उसके बाद देखिए ललिताच यहा लताः तासाम, ललित लतानाम। उसके बाद नवा मालिका, नवमालिका। धृतः सुख संदेशः एनतम, धृत सुख संदेशम। कज्जलम इव मलिनम, कज्जल मलिनम। दुर्दान्तैः दशनैः, दुर्दांत दशनैः। इस तरीके से यहाँ पर ये समास के नाम भी यहाँ पर दिए हैं। इसमें से आपको बहुरी समास है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुते, प्रश्न निर्माण कैसे किए जाते हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि वह प्रश्न निर्माण करने के तरीके आपको पता होने चाहिए। मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के आप इनके उत्तरों को देख सकते हैं। प्रश्न निर्माण कैसे बनाते हैं उसकी विधि मैंने बताई है। अब इसमें आप देखिए ये सारे जो है ये उत्तर है। अब हमें इसका क्या करना है, प्रश्न बनाना है। तो पहला क्या है, शकटी यानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचती। तो ये कौन सा पद दिया है, कज्जल मलिनम, यह पद दिया है। तो कज्जल मलिनम के लिए क्या आएगा, कीदृशम, क्योंकि ये विशेषण है इसलिए ये धूमम का विशेषण होने के कारण कीदृशम, कैसा धुआ। और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। पक्षिणाम, ये पुल्लिंग, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तो क्या बनेगा, केशाम। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह करना बहुत जरूरी है। लता तरु गुलमाहा, तो यहां पर आप देखिए के आता है और उसके पश्चात प्रश्नवाचक चिन्ह। महानगरेशु एक प्लेस का नाम है, प्लेस के नाम के लिए हम बोलेंगे भाई महानगरों में, तो प्रश्न क्या निकलेगा, कहां, इसलिए कुत्र, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। प्रकृत्याः स्त्रीलिंग में षष्ठी विभक्ति एकवचन, तस्याः, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है। अगला जो है हमारा द्वितीय पाठ बुद्धिर बलवती सदा, इसके अभ्यास की हम चर्चा करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो 02+ संस्कृत सीबीएस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें और आपको किस तरह की वीडियो चाहिए इसके हमें जरूर जानकारी दें। धन्यवाद दोस्तों, नमो नमः।